अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज के सेशन में हम जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है वो है कि दौरान फौजदारी मुकदमा, यानी अगर किसी शख्स पे एफआईआर हो तो दौरान एफआईआर क्या अदालत के पास इख्तियार है कि वो आपको बरी कर सके बिना किसी एविडेंस के। जो मतलब जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है या जो गवाह है उनकी मौजूदगी के होते हुए क्या आपको बरी करने का इख्तियार है क्या अदालत के पास। देखें, तीन किस्मों की अदालत होती हैं। एक है जुडिशल मजिस्ट्रेट जो 3 साल तक की जो सज़ा वो सुना सकते हैं और 45,000 रुपये जुर्माना तक कर सकते हैं। एक है सेशन कोर्ट। जो सेशन कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस तक आपको सज़ा सुना सकते हैं। उसके बाद जब आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट। ये तीन कैटेगरीज के जो हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स मौजूद हैं। देखिए, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो मुकदमा है वो काबिल रफ्तार नहीं है और जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड पे जो अवेलेबल है, प्रोसिक्यूशन जो पुलिस वालों ने जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं, वो आपको अगर लगता है कि वो आपको सज़ा करने के लिए काफ़ी नहीं है, ये केस बस वैसे ही चल रहा है और इसमें जो है ना मुझे एंड में जाके सज़ा तो होनी नहीं है, तो लिहाजा अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है और आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और आपको भी सुबह सुबह सवेरे आना पड़ता है कोर्ट और दोपहर तक रुकना पड़ता है और आते जाते रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप जो है ना आ रहे जा रहे हैं और इस पे मज़ीद कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही हो। या कोई जो गवाह है वो नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा, ये भी एक ग्राउंड है इसके लिए। बार बार अदालत के बुलाने पर भी वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो आपने जब अगर आपका जो मुकदमा है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है, छोटी नोयत का मुकदमा है, तो आपने एक दरख्वास्त बनानी है अंडर सेक्शन 249 ए CRPC, यानी 249 ए CRPC के तहत एक एप्लीकेशन बनानी है और आपने उस अदालत में जमा करनी है। अदालत के पास 249 ए CRPC जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार हासिल है कि अगर कोई गवाह नहीं पेश हो रहा, नहीं आ रहा, या जब वो देखता है रिकॉर्ड में कि रिकॉर्ड में कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे एंड में जाके इसको सज़ा होनी है और कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड पे आपके खिलाफ, तो 249 ए के तहत वो मुकदमे के किसी भी मोड़ पर किसी भी टाइम पे वो आपको बरी कर सकता है। यानी फर्ज करे आपको चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज के बाद आपने देखा कि कुछ भी नहीं है मुकदमे में, आपने एप्लीकेशन दे दिया तो उन्होंने बिना किसी गवाह को बुलाए वो आपको बरी कर सकता है। या कोई ऐसा गवाह है जो काफी टाइम से नहीं आ रहा और बार बार जो है ना अदालत के बुलाने पे नहीं आ रहा, तब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, तब भी आपको 249 ए के ऊपर वो बरी कर सकता है। इसी तरह से अगर आपका मुकदमा कोर्ट ऑफ सेशन में मौजूद है तो कोर्ट ऑफ सेशन में आप सेम एप्लीकेशन, लेकिन जो सेक्शन है से सेशन कोर्ट का वो है 265 के CRPC, यानी 256 के CRPC, 265 के CRPC के तहत आप एप्लीकेशन बनाएं और वो एप्लीकेशन आप कोर्ट ऑफ सेशन में जमा कराएं। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी अपने इनहेरेंट पावर्स का जो सवाबदीदी इख्तियारात है अदालत के पास उसके तहत आपको बरी कर सकती है बिना किसी एविडेंस को कॉल किए, या कोई गवाह अगर लेट है, नहीं आ रहा, या कोई ऐसा सबूत जो रिकॉर्ड पे वो कह रहा है कि मौजूद है लेकिन एक्चुअली में वो सबूत है ही नहीं, या किसी गवाह का नाम उन्होंने जो है ना रिकॉर्ड में तो डाला हो लेकिन वो गवाह का हो ही ना, ये गवाह का कोई नामो निशान ही ना हो दुनिया में। तो इस तरह से आप 265 के में कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करना है तो 561 CRPC के तहत हाई कोर्ट के, हॉनरेबल हाई कोर्ट के जो इख्तियारात है वो उस इख्तियारात को यूज करते हुए आपका FIR ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीन ऐसे प्रोविजंस है CRPC में जो मजिस्ट्रेट की अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात और सेशन कोर्ट के सवाबदीदी इख्तियारात और हाई कोर्ट के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनको डिस्कस करता है और इन्हीं इख्तियारात को मद्देनज़र रखते और इस्तेमाल करते हुए ये तीनों अदालतें आपको आपके मुकदमे में बरी कर सकती है बिना किसी मुकदमे को पूरा चलाए हुए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजीद शेयर कीजिए, बेल का आइकन को दबाइए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।